मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और ये इस सेशन की आपकी सेकंड क्लास है बच्चों। इन द फर्स्ट क्लास वी स्टार्टेड द चैप्टर द लास्ट लेसन। ठीक है, इस चैप्टर में हमने देखा था स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन जो स्टोरी है वो हमें बताती है कि किस तरह से फ्रांस और प्रशिया के जब बीच में लड़ाई हुई थी और फ्रांस अपनी दो डिस्ट्रिक्ट्स को हार जाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और वहां पे अब प्रशिया का शासन होता है। प्रशिया स्टार्टेड रूलिंग ओवर देयर। और प्रशिया में उस वक्त कौन कौन सी कंट्रीज आती थी? जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। और वो दो डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी थी बच्चों जो फ्रांस अपनी खो चुका था? वो थी अल्सासे एंड लॉरेन। तो ये कहानी बच्चों इन्हीं डिस्ट्रिक्ट की है। कैसे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम बदल जाता है जैसे ही अल्सासे और लॉरेन कंट्रोल में आ जाते हैं प्रशिया। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले चीज प्रशियंस क्या करते हैं बच्चों, वो ये करते हैं कि यहाँ के सभी स्कूलों से फ्रेंच क्लासेस को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं कि देयर वुड बी नो फ्रेंच क्लासेस, स्टूडेंट्स विल ओनली लर्न जर्मन लैंग्वेज। कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा सीखेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज कोई भी नहीं सीखेगा। और सभी फ्रेंच टीचर्स को क्या कर दिया जाता है? जॉब से निकाल दिया जाता है। क्लियर? फिर हमने यहाँ पे कहानी देखी थी बच्चों लिटिल फ्रैंक की, जो अपनी फ्रेंच क्लासेस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया करता था। हमेशा की तरह वो आज भी क्लास पहुंचने में लेट था और जब वो क्लास जा रहा था उसके अंदर एक डर था। उसे डर इस बात का था कि उनके जो फ्रेंच टीचर हैं मिस्टर हेमल, उन्होंने लास्ट क्लास में पार्टिसिपल्स के ऊपर एक होमवर्क दिया था जो कि फ्रैंक ने कंप्लीट नहीं किया है। फ्रैंक को इस बात का डर था कि उसने होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया है, ऊपर से साथ ही साथ वो लेट भी है। तो आज उसे मिस्टर हेमल डेफिनेटली पनिश करने वाले हैं क्लास में। और वो दौड़ता हुआ जा रहा होता है अपनी क्लास की तरफ, स्कूल की तरफ। लेकिन रास्ते में उसे बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग नजारे देखने को मिलते हैं, टेम्पटिंग दृश्य उसे देखने को मिलते हैं। टेम्पटिंग दृश्य से मेरा मतलब है बच्चों ऐसे दृश्य जो उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और वो दृश्य क्या थे? उस दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, बर्ड्स पेड़ों पर बैठ के चहचहा रही थी और जो जर्मन सोल्जर्स थे वो मार्च कर रहे थे। तो ये सारी चीजें देख के उसका मन कर रहा था कि वो स्कूल ना जाए और बोरिंग सी फ्रेंच क्लास को अटेंड ना करते हुए यहीं पे नजारों का लुत्फ उठाए। बट समहाउ वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है और इन सभी टेम्पटेशंस को क्या करता है बच्चों? नेग्लेक्ट करता हुआ स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंच रहा होता है, बहुत तेजी से वो क्लास स्कूल के अंदर एंटर कर रहा था, तभी वो देखता है कि जो वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड होता है वहाँ पे काफी भीड़ लगी। और बुलेटिन बोर्ड के बारे में बताते हुए फ्रैंक ये कहता है कि ये वो बोर्ड है जहाँ पे हमने पिछले 2-3 सालों से सारी बुरी खबरें देखी है, सुनी है। मतलब इस जगह पे ही हमें सारी खबरें देखने को मिली थी। और वो बुरी खबरें क्या थी बच्चों की? उनका वॉर में हार जाना, उनके कई सारे सोल्जर्स का मर जाना। और ये सभी को वो बुरी खबर कहता है। आफ्टर दैट वो अपना ध्यान बुलेटिन बोर्ड से हटाते हुए सीधा क्लास की तरफ जाने लगता है। तभी जो लोग बुलेटिन बोर्ड पे जैसे कि ब्लैक स्मिथ और भी जो टाउन के लोग थे, वो फ्रेंड से ये कहते हैं कि कोई जल्दी नहीं है इतनी जल्दी जाने की, इतनी तेजी से जाने की, तुम क्लास में पहुंच जाओगे। तो इस बात को सुनकर के थोड़ा सा हैरान भी होता है फ्रेंड कि आई एम ऑलरेडी लेट, मैं पहले से ही लेट हूँ और मैं आराम से जाऊंगा तो फिर कैसे जल्दी पहुंचूंगा। देन ही रियलाइजेस कि शायद ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे किसी तरीके का, क्योंकि मैं लेट हूं तो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि तुम आराम से जाओ। ठीक है बच्चों? एंड देन एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है जैसे वो स्कूल में एंटर करता है। वो ये देखता है कि आज स्कूल में देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस। ठीक है, पूरा स्कूल बहुत शांत है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज कोई वर्किंग डे नहीं बल्कि क्या है, कोई संडे है। जिस तरह से संडे को स्कूल खाली पड़े रहते हैं, वहाँ पे कोई आवाज नहीं आती बच्चों की, इसी तरह से आज भी बिल्कुल भी पिन ड्रॉप साइलेंस है, वहाँ पे कुछ आवाज नहीं आ रही है। नहीं तो और दिन वो बताता है कि जैसे स्कूल एंटर करते हैं, स्कूल में बच्चों के इधर उधर दौड़ने की आवाजें, डेस्क को आगे पीछे करने की आवाजें और लेसन्स को एक साथ रिसाइट करती हुई आवाजें सुनाई देती है स्कूल के बाहर से ही। बट आज स्कूल के अंदर एंटर होकर भी बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस देखने को मिल रहा है। एंड देन ही रीचेस नियर हिज क्लास। वो अपनी क्लास के पास आता है
क्लास की विंडो से वो अंदर देखता है कि सभी उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं और मिस्टर हेमल वो अपने हाथ में अपना आयरन स्केल लेकर, आयरन रूलर लेकर ऊपर नीचे वॉक कर रहे हैं। एंड देन ही थिंक्स कि आज उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। मिस्टर हेमल इज गोइंग टू स्कोल्ड हिम अ लॉट, उसको बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं, पनिशमेंट देने वाले हैं और बहुत एम्बेरसमेंट के साथ वो क्लास के डोर को ओपन करता है। एंड इन द सेम टाइम ही वॉज ब्लशिंग विद फेयर, ठीक है, डर के मारे वो ब्लश भी कर रहा था और उसके चेहरे पे मुस्कान भी थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर भी। उसे देखते ही मिस्टर हेमल आस्क हिम टू एंटर द क्लास एंड वो उसको बिल्कुल भी स्कोल्ड नहीं करते हैं। एंड ही सिंपली सेज हिम टू गो टू हिज कॉर्नर एंड सिट डाउन, कि अपने सीट में जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही वी वर गोइंग टू स्टार्ट द टुडेज लेसन विदाउट यू, बट तुम सही टाइम पे आ गए। तो ये सुन करके काफी रिलीफ महसूस करता है फ्रैंक। उसे लगता है कि चलो मैं डांट से तो बच गया, और वो जाता है, जंप करता है सीधा अपनी सीट पर। वो अपने डर से बाहर निकला ही था, बट एक और सरप्राइज उसको मिलता है। और वो सरप्राइज क्या था कि जो क्लास के जो उनकी क्लास में बैक बेंचेस थे, लास्ट में जो बेंचेस रखे रहते थे, जो हमेशा दोज बेंचेस और ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा खाली रहते थे, वहां कोई नहीं बैठता था, बट some people were sitting over there and those people were similar familiar to फ्रैंक, ठीक है। फ्रैंक उन लोगों को जानता था। और ये लोग कौन थे बच्चों? ये लोग गांव के लोग थे, ठीक है। जैसे कि गांव के पुराने, जो वहाँ के उस शहर के पुराने मेयर और इस तरह के काफी सारे लोग थे, वो वहां आके बैठे थे, जिनका क्लासरूम में बैठने का कोई मतलब नहीं था। एंड विद दिस मिस्टर हेमल कहते हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर लास्ट लेसन। हम आज मैं अपना अंतिम पाठ आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही साथ वो रीजन बताते हैं कि क्यों ये लास्ट लेसन होने वाला है। क्योंकि प्रशिया ने यहाँ पे हमें कंट्रोल कर लिया है, तो उनके अकॉर्डिंग, उनके रूल के अकॉर्डिंग, कि अब से फ्रेंच क्लासेस नहीं पढ़ाई जाएंगी अल्सासे और लॉरेन के स्कूल्स में। और यहाँ पे कल से एक जर्मन टीचर आने वाले हैं, वो आपको जर्मन पढ़ाएंगे, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। एंड दिस इज माई लास्ट लेसन। यहाँ तक बच्चों हमने देख लिया था ये चैप्टर। और साथ ही साथ मिस्टर फ्रैंक ये भी कहते हैं कि सिंस दिस इज योर लास्ट लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूं कि अपने आखिरी लेसन को आप लोग बड़े ही ध्यान से पढ़ें। वॉट आ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये सब बातें सुन के आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका लगता है फ्रैंक को। ओ द राइचस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। फिर जाके उसको समझ आता है कि टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ क्यों लगी थी। सब लोग यही जो नोटिस था या फिर ये जो मैसेज था, इसी के बारे में पढ़ रहे थे। और यही वो मैसेज था कि आज फ्रेंच की क्लासेस का लास्ट लेसन होगा और कल से फ्रेंच क्लासेस नहीं पढ़ाई जाएंगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। और फिर वो कहता है कि ये मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन होने वाला है। वाई, ऐसा क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी ढंग से लिखना भी नहीं आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं आज के बाद इसको सीख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमें फ्रेंच सिखाई नहीं जाएगी। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहाँ रुकना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। और फिर जाके फ्रैंक को इस बात की, अपनी गलती का पछतावा होता है कि वो कितना इररिस्पॉन्सिबल था और साथ ही साथ केयरलेस था, कि उसने आज तक कभी फ्रेंच को सीरियसली नहीं लिया, कभी सिंसियरली पढ़ाई नहीं करी। और आज उसको जब ये पता चल रहा है, ये मालूम पड़ रहा है कि ये उसकी फ्रेंच क्लास का आखिरी लेसन है, तो उसे बहुत दुख हो रहा है कि उसने क्यों नहीं सीखी होगी फ्रेंच। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, वो फ्रेंच क्यों नहीं सीखता था? क्योंकि वो कई बार बर्ड्स के एग्स निकालने चला जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग सो ऑन द स्टार माई बुक्स, और कभी स्लाइड करने चला जाता था। दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, ये सारी चीजें करने में उसे बहुत मजा आता था। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर, लेकिन ग्रामर की बुक्स उठाना और ये सब पढ़ना उसे बहुत बेकार लगता था। माई हिस्ट्री ऑफ द सीन्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, और ये सब चीजें अब क्या होने वाली हैं? उसकी पुरानी दोस्त बनने वाली हैं,
क्योंकि अब आज के बाद वो फ्रेंच नहीं पढ़ेगा तो उन्हें इन किताबों को गुड बाय कहना पड़ेगा। जैसे हम अपने पुराने दोस्तों से जब अलग होते हैं तो उन्हें गुड बाय कह देते हैं, उसी तरह से वो ग्रामर की बुक्स को, अपनी बुक्स को क्या कह रहा है, ओल्ड फ्रेंड्स करके डिनोट कर रहा है। एंड मिस्टर हैमिल टू, और मुझे मिस्टर हैमिल को भी साथ साथ गुड बाय कहना पड़ेगा। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये सोचकर ही, ये कल्पना करके ही कि मिस्टर हेमल हम लोगों से दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं आज के बाद उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। ये सब सोचते ही मैं सारी पुरानी बातें भूल गया, जो मैं डरा करता था, जो मेरे अंदर डर था मिस्टर हेमल को लेके, कि वो अपने रूलर से कितनी ज्यादा पिटाई किया करते थे बच्चों को, और कितने क्रैंकी थे, यानी कि कोई क्लास में बहुत ज्यादा सिंसियर रहते थे, सीरियस रहते थे, बच्चों के साथ कोई जोक भी नहीं करते थे, मजाक भी नहीं करते थे, बहुत ज्यादा डांटते थे। ये सब कुछ मैं भूल गया। बस मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मिस्टर हेमल हमें छोड़ के जा रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। फिर उसे बहुत बुरा लगता है कि बेचारे हमारे सर, अच्छा तो ये कारण है कि इस लास्ट लेसन की वजह से आज उन्होंने इतने कपड़े, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जो कि वो संडे को पहना करते थे कुछ स्पेशल ओकेजन्स के लिए। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। और अब मुझे समझ आया कि जो हमारे विलेज के बूढ़े बुजुर्ग हैं वो क्यों हमारी क्लास के बैक बेंचेस में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी हमारे टीचर मिस्टर हेमल को क्या करना चाह रहे हैं, गुड बाय कहना चाह रहे हैं, उनको एक ट्रिब्यूट देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए वो उनके आखिरी लेसन को अटेंड कर रहे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो बहुत बुरा मान रहे थे इस बात का, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो लोग भी स्कूल नहीं जा पाए और उन लोगों ने भी फ्रेंच लैंग्वेज को सही से नहीं सीखा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अ मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और ये उनका एक तरीका था शुक्रिया अदा करने का हमारे मास्टर को, मास्टर यानी कि मिस्टर हेमल के लिए यूज हो रहा है बच्चों, कि उन्होंने 40 साल की अपनी जो फेथफुल सर्विस थी, फेथफुल यानी कि बहुत ऑनेस्टी से, बहुत वफादारी से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया एज अ टीचर, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और वो अपनी रेस्पेक्ट, अपना जो आदर सत्कार है वो उस देश को भी दे रहे थे जो देश अब उनका नहीं रहा है। ऐसा क्यों कहा ऑथर ने, नरेटर ने, क्योंकि जो अल्सासे और लॉरेन है बच्चों, दे आर नो मोर पार्ट ऑफ फ्रांस। अब वो किसका पार्ट बन चुके हैं, दे हैव कम अंडर प्रशिया, वहां पे प्रशिया जर्मन का कंट्रोल है, फ्रांस से उन्हें अलग कर दिया गया है। दैट्स व्हाई नरेटर इज सेइंग लाइक दिस। While I was thinking of all this, जब तक मैं ये सारी चीजें सोच रहा था, I heard my name called, मुझे ऐसा सुनाई दिया कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। It was my turn to recite, अब ये मेरी टर्न थी। रिसाइट करना मतलब होता है बच्चों रीड करना, ठीक है। अब पढ़ने की मेरी चांस थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। वो कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे डर लग रहा था कि मैंने तो ये पार्टिसिपल्स ढंग से पढ़े ही नहीं है, तो मैं इनको कैसे डिसाइड कर पाऊंगा बिना किसी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, और जब वो मैं पढ़ने लगा तो मैंने शुरू में ही कुछ गलतियां कर दी, एंड स्टूड देयर, और मैं वहां पे, जब हम कुछ मिस्टेक करते हैं और हड़बड़ाते हुए क्लास में एकदम खड़े हो जाते हैं, चुपचाप खड़े हो जाते हैं, ठीक वैसे ही फ्रेंड के साथ भी हुआ। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ के मैं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज तेज चल रही थी, मुझे डर लग रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किस नजर से, कैसे अपने टीचर मिस्टर हेमल से नजरें मिलाऊं, कि आज उनका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है और मैं आज आखिरी लेसन में भी ढंग से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो कितना बुरा लग रहा होगा हमारे टीचर को कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, बट उसके बावजूद भी उनके स्टूडेंट्स ढंग से पढ़ना नहीं सीख पाए। इज इट क्लियर?
लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी। फिर मुझे सुनाई दिया कि मिस्टर हेमल मुझसे कहते हैं, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स। देखो, बहुत बुरी बात है ये कि हम हमेशा खुद से ये कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत वक्त है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। हम सब लोग ये कहते हैं कि इस काम को मैं कल कर लूंगा। वी ऑलवेज प्रोकास्टिनेट, हम हमेशा चीजों को क्या करते हैं बच्चों, कल पर टाल देते हैं कि ठीक है आज नहीं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। बट वी नेवर नो दैट दिस टुमारो इज गोइंग टू कम और नॉट। दैट्स व्हाई वी शुड कंप्लीट ईच एंड एवरी टास्क इन टुडे। द राइट मोमेंट इज द मोमेंट यू आर लिविंग इन। ठीक है, वही सही, सबसे सही क्षण होता है और उसी वक्त किसी भी काम को कर लेना चाहिए। यू शुड नेवर लीव थिंग्स फॉर टुमारो, आई विल लर्न इट टुमारो। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड्स हमेशा करता था कि मैं कल सीख लूंगा, आज ये करने चले जाता हूँ, कल सीख लूंगा, आज ये करने चले जाता हूँ। कल कल करते करते बच्चों क्या हुआ, आखिरी दिन आ गया और अब फ्रेंड्स अब सीख नहीं सकता। लास्ट दिन में वो कितनी ही लैंग्वेज सीख लेगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो हम आज कहाँ पहुंच गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सासे, और यही सबसे बड़ी बड़ी मुश्किल और गलती रही है अल्सासे के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ पे वो अल्सासे को डिनोट करते हुए अल्सासे में रहने वाले सभी लोगों के बारे में कह रहे हैं। और वो यहाँ पे अल्सासे का बच्चों जो शहर है इसको एज अ कैसे डिनोट कर रहे हैं, फेमिनिन जेंडर की तरफ। ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज यूजिंग शी फॉर इट। शी पुल्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ पे सब लोगों के अंदर ये कमी है कि वो नई चीजों को सीखने में क्यूरियस नहीं रहते हैं, तत्पर नहीं रहते, रेडी नहीं रहते हैं। वो लर्निंग को कल पे टाल देते हैं कि चलो आज नहीं कल सीख लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो ये लोग बाहर खड़े हैं उनके पास ये हक है तुम्हें कहने का, हाउ इज इट, कैसा रहा, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रेंचमैन बनने की क्या करते हो, प्रिटेंड करते हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा है तुम्हारा कि तुम फ्रेंच हो। क्योंकि असली फ्रेंचमैन वही है जिसे अपनी लैंग्वेज पे पूरा 100% कमांड है। यू एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम बनते हो अपने आप को एक फ्रेंचमैन, बट तुम्हारे अंदर इतना भी नॉलेज नहीं है कि तुम उसको लिख पाओ, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज का, कि तुम उसे लिख पाओ या फिर बोल सको। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम इतने बुरे भी नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बाकियों से तुम फिर भी बेहतर हो। एटलीस्ट तुम स्कूल आ रहे हो, कोशिश कर रहे हो। कई लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो इतनी भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, यहाँ पे मिस्टर हेमल ये कहते हैं कि हम सबको अपने अंदर की कमियों को दूर करना पड़ेगा। ठीक है, री अप्रोच का मतलब जिस अप्रोच के साथ हम आज तक चल रहे थे, ये अप्रोच लेते हुए कि चीजों को कल पर टाल देते थे कि कल सीख लेंगे, कल कर लेंगे, हमें इस अप्रोच को ही बदलना पड़ेगा। और हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो करना है आज ही करना है। इज इट क्लियर बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर है? मिस्टर हेमल आगे कहते हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। यहाँ पे वो कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड्स, सारी गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स को ही इतनी चिंता नहीं थी। एंशियस का मतलब होता है बच्चों चिंतित, वो तुम्हारी पढ़ाई को लेकर के इतने ज्यादा चिंतित नहीं थे, इस वजह से तुम नहीं सीख पाए। क्योंकि अगर वो भी थोड़ा सा कंसर्न शो करते, वो तुम्हें बोलते कि बेटा ढंग से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, वो तुम पे ध्यान देते तुम्हारा कि तुम पढ़ रहे हो या फिर इधर उधर घूमने जा रहे हो, तो क्या होता, शायद तुम बेटर कर पाते। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, वो तुम्हें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिटिल फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहे हैं मिस्टर हेमल, सभी बच्चों की बात कर रहे हैं जो अल्सासे के हैं, और वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वो बड़े लोग हैं, उनकी मेंटेलिटी की बात भी कर रहे हैं कि वो बच्चों को उतना ज्यादा एजुकेशन पे की और ध्यान नहीं दे रहे थे, कंसर्न नहीं थे, बल्कि वो क्या करते थे, काम पे लगाते थे बच्चों को और अपने फार्म्स में भेज दिया करते थे, और एट द मिल्स या फिर मिल्स पे भेज देते थे काम करने, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो लोग थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकें।
एंड आई और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मेरी भी गलती है यहाँ पे। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? कई बार मैं भी तो तुम्हें अपने गार्डन में जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, उन्हें पानी देने के लिए भेज दिया करता था। उस वक्त अगर मैं तुम्हें पानी ना डालने के, सिंचाई करने के बजाय अपनी क्लास में बिठा के पढ़ाता, तो हो सकता है शायद आज तुम और अच्छे से इस लैंग्वेज पे कमांड कर पाते। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? क्या मैं तुम लोगों को हॉलीडे नहीं दे दिया करता था? तो यानी कि मैं अपने खुद के एंजॉय के लिए तुम लोगों का भी क्या करता था, लॉस किया करता था। Then, from one thing to another, Mr. Hamill went on to talk of the French language. और फिर इस तरह से मिस्टर हेमिल आगे बात करते हैं और हमें फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत सी चीजें बताते हैं, saying that it was the most beautiful language in the world, कि ये पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज्यादा लॉजिकल भी है। that we must guard it among us, और हमें इसको सुरक्षित रखना चाहिए, इस भाषा को। and never forget it, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। because when a people are enslaved, जब लोगों को enslaved यानी कि गुलाम बनाया जाता है, as long as they hold fast to their language, जब तक वो लोग अपनी भाषा को सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, उसे याद रखते हैं, बचा कर रखते हैं। ठीक है, होल्ड फास्ट का मतलब है बच्चों टू प्रोटेक्ट। जब तक उसे बचाते हैं अपनी भाषा को, इट इज एज इफ दे हैड की टू देयर प्रिजन। ये कुछ ऐसा होता है कि अगर हम अपनी भाषा को बचा रहे हैं, तो जिस प्रिजन में, जिस गुलामी के कैद में, जंजीरों में हमें जकड़ा जा रहा है, हमारे पास उन जंजीरों से निकलने की क्या है बच्चों, की है, चाबी है। और वो चाबी क्या है बच्चों, हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, और फिर वो ये कहने के बाद, हमें इंपॉर्टेंस समझाने के बाद, अपने लैंग्वेज की एक ग्रामर की बुक को ओपन करते हैं, एंड रेड अस आवर लेसन, और हमें हमारे लेसन पढ़ाने लगते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे इस बात पे बहुत हैरानी हो रही थी कि जो फ्रेंच के लेसन, फ्रेंच ग्रामर के लेसन मुझे और दिन बोरिंग लगा करते थे, मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता था, उस दिन मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। और क्यों समझ आ रहा था बच्चों आज लिटिल फ्रेंड्स को? क्योंकि उसका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस जो था, वो इट वाज ऑन हिज लेसन, उसका पूरा ध्यान था आज अपने लेसन पे। और जबकि और दिन वो केयरलेसली या फिर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता था अपने फ्रेंच क्लासेस को। ये सोचता था कि चलो आज नहीं सीखूंगा, कल सीख जाऊंगा, कभी और सीख जाऊंगा, दूसरी क्लास में सीख जाऊंगा। बट क्योंकि टुडे he knows this thing that it is his last lesson, और ये लास्ट लेसन है, तो आज के बाद उसे लेसन सीखने के लिए नहीं मिलेगा। ये चीज उसकी माइंडसेट में कहीं ना कहीं है, इसलिए वो हर चीज को बहुत ही बारीकी से समझ रहा है, और उसे सब कुछ समझ भी आ रहा है। आई थिंक टू that I had never listened so carefully, और मुझे खुद को भी ये महसूस हो रहा है, जो अभी मिस्टर फ्रैंक कह रहे थे कि तुम लोग ढंग से सुनते नहीं थे इसलिए तुम नहीं पढ़ पाते थे, वो मुझे आज खुद को सेल्फ रियलाइजेशन हुई इस बात की कि मैं क्योंकि आज बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और इतना धैर्य, इतने धीरज के साथ मिस्टर हेमल ने भी आज तक कोई भी लेसन नहीं दिया। आज से पहले भी मिस्टर हेमल सिखाया करते थे, पढ़ाते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते थे, गुस्से में रहते थे, डांटते थे। लेकिन आज वो बहुत ही सब्र के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई गलती भी कर रहा है तो भी वो क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आज फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे से अपने लेसन को सुन रहा है, और जो मिस्टर हेमल है वो भी बहुत ही पेशेंस के साथ समझा रहे हैं। With this, students, we will end our today's class. हम इतना ही रखेंगे बच्चों आज की क्लास में, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।